हाय गुड मॉर्निंग। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैं इससे पहले मैट्रिक्स का जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो तुम्हें भेजा था वो तुम ज़रूर देख लेना। ठीक है, अब ये इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे और मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, और कुछ सम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ सम्स एज अ होमवर्क भी तुम्हें देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो तुम लोग, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी इसका जैसे ऑर्डर, ये अगर ये मैट्रिक्स लूँ तो मैं क्या है 2 into 3 है ऑर्डर, यानी 2 रो हैं और 3 कॉलम है। और यहाँ पे भी क्या है 2 into 3 है, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो है जो मैट्रिसेस का ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है, आ रहा समझ में। जैसे मान लो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया ए। अगर इसका क्या है, रो भी 1 है कॉलम भी 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं A11। ठीक है, कुछ कुछ टर्म जो है वो सीख लो। अगर मैं इसका पूछूं तो क्या बोलोगे तुम, ए। ठीक है, और ये पहले किस रो में है, तो सेकेंड रो में है। ठीक है, और कॉलम क्या है, वो भी सेकेंड है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या नाम देंगे, A22। इसका अगर पूछूं तो क्या लिखोगे, A2 यानी सेकेंड रो, और थर्ड कॉलम यानी A23। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, हाँ या ना। ठीक है, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो हमें व्हाट्सअप कॉलिंग या फिर मतलब तुम नॉर्मली मतलब कॉल कर सकते हो, पूछ लेना जो भी डाउट हो, जो तुम्हें मतलब समझ में ना आए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो A+B, तो हमारा जो एलिमेंट है ना, ये जैसे A11 और इसका A11 ये वाला है, इन दोनों को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट जो करना है यही करना है, यानी करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू हमारा 2+4, यानी 2 के साथ किसका, 4 का, यहाँ पे 3 है, 3+9। अब देखो माइनस है, तो माइनस है तो इसको ब्रैकेट में ले लो, माइनस, और ये भी -11 है। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 5+3, 0+1 और 7+-2। तो क्या आएगा ये, 2+4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3+9 कितना आएगा, 12 होगा। ये देखो -1 और ये -11 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, -12 होगा। 5+3 8 आएगा, 1 आएगा, और 7 प्लस माइनस माइनस होकर -2 आएगा, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स हमेशा क्या करना है, विद इन ये ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, और जो तुम्हारा जो एडिशन करने के बाद जो आएगा मैट्रिक्स, उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2 into 3 ही होगा। ठीक है, आ रहा समझ में। और नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम कर दो, यानी 2 into 3 अगर मैं कर दूँ तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आ रहा समझ में। कुछ कुछ बेसिक भी मैं बता रहा हूँ जो कि प्रीवियस वीडियो में तुमने देखा होगा। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी सेम वैसे ही होना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, A-B हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, सम्स मैंने पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन करना है हमको। तो 4 है 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 4-2 -7, और फिर क्या होना है, -4 -2 विद इन ब्रैकेट ले लो, क्योंकि यहाँ पे -5 है ना, इस वजह से मैं विद इन ब्रैकेट ले रहा हूँ उसको, अदरवाइज लेने की कोई जरूरत नहीं थी। 5 माइनस -9 है तो -9 ले रहा हूँ, 3 -6 और 0, और ये क्या है, -3। ठीक है, आई होप कि सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा होगा तुमको। 4 और 2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, -11 आ रहा है, माइनस और इधर प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, 3 आना है। यहाँ पे क्या आएगा, 5, ये प्लस हो जाएगा, तो 9+5 14, यहाँ -3, और यहाँ पे +3। ठीक है, ये 3 है, क्लियर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव, सपोज करो एक मैट्रिक्स है, उसका नेगेटिव हमको फाइंड करना है। नेगेटिव मतलब क्या करना है, जो भी साइन होंगे सारे चेंजेस हो जाएंगे। इक्वल टू इतना है तो माइनस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 +3, 0 का तो कोई साइन नहीं होता तो 0 होगा, -5 -7 और 6 +6। क्लियर है, आई होप कि क्लियर समझ में आ रहा हो। सपोज करो ए, और एक एग्जाम्पल ले लो, 2 -4 5 6, तो -a का वैल्यू क्या होगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -2, अब 4 का माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर।
ठीक है, मतलब एक नॉर्मल एक मैट्रिक्स दिया हुआ, जैसे इसको को ए मैट्रिक्स ए दिया हुआ 2 5 0, ये 50 नहीं है, 5 0 अलग अलग है, -3 7 है, हमको 3a फाइंड करना है। तो एक एग्जांपल ले लो पहले, सपोज को a इक्वल टू हमें क्या दिया है 2 4 3 6, हमें क्या फाइंड करना है 2a फाइंड करना है, यानी 2 इंटू क्या करना है 2 4 3 6 करना है, ठीक है। तो इस 2 से जितने साथ जो भी एलिमेंट है ना सारे को मल्टीप्लाई करो, you have to multiply all the elements within this particular matrices, so you will get 4 8 2 3 is 6 and 2 6 is 12, clear? So by similar way we can write here what 3 into, right, all element -3 7 9, so now multiply 3 to all elements, so what you will get here 2 into 3, तुम्हें सम्स करते वक्त ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, -3 इंटू 3, यानी जितने सारे एलिमेंट है ना सारे को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या मिलेगा तुमको 6 15 0 -9 21 9 3 जा 27, क्लियर है? समझ में आ रहा है तुमको? कहीं भी प्रॉब्लम हो जरूर पूछना। अब देखो आज की पहले सम्स की तरफ मूव करो, छोटा सा सम्स है एकदम। तो यहाँ पे क्या दिया, ए मैट्रिसेस दे दिया, बी दिया, 3a माइनस बी पूछ रहा है, 3a माइनस बी, यानी क्या करना है 3 इंटू ए मैट्रिसेस क्या है 2 4 3 2, माइनस क्या करना है बी, यानी माइनस करके बी वाला जो मैट्रिसेस है वो लिख दो, क्लियर है? अब फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 टू ऑल एलिमेंट्स, तो व्हाट यू विल गेट है, अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। अब माइनस क्या करना है -2 5 3 4, अब क्या करना है तुमको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये तो पता है, 6 -2 है तो इसको विद इन ब्रैकेट रखो, 12 -5 है, 9 -3 है और 6 -4 है, ठीक है। तो क्या मिल रहा है तुमको यहाँ पे 6 + 2 12 - 5 कितना आ जाएगा 7, 9 - 3 कितना होगा 6 और ये कितना आ जा रहा है 2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 8 7 6 2, क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 3a माइनस बी, तो तुम अलग अलग भी फाइंड कर सकते थे, 3 फाइंड कर लेते फिर माइनस करते, या फिर तुम डायरेक्ट कर लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। हम लोग जो क्लास 10 तक करते हुए आ रहे होते हैं ना, तो इसको पहले अलग फाइंड कर लेते हैं, फिर इसके साथ -b को कर देते हैं, ठीक है। तो आंसर भी आसानी से मिल जाती है, लेकिन अब ये क्लास 12th है तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा एडवांस लेवल में जा के करना होगा, क्लियर है? अब आज का नेक्स्ट सम्स देखो, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, इफ ए डायगोनल इक्वल टू डायगोनल 1 -2 5, क्या है, इफ ए इक्वल टू डायगोनल 1 -2 5 एंड बी इक्वल टू डायगोनल 3 0 -4, तो डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं, सपोज करो जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं ना वो उसका जो डायगोनल होगा, जैसे ये बाकी 0 0 होगा पहले रो में, फिर क्या होगा, मतलब सेकेंड रो में सेकेंड प्लेस पे आएगा, फिर थर्ड रो में कहाँ आएगा थर्ड प्लेस पे, यानी ये जो है ना मतलब फर्स्ट रो के लेफ्ट से लास्ट रो के राइट तक का जो ये जो एलिमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। मैट्रिक्स का डायगोनल ये वाला नहीं होगा, सिर्फ ये वाला होगा। तो मैट्रिक्स में हमें क्या दिया, बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब जीरो होंगे, डायगोनल के अलावा जितने सारे एलिमेंट होंगे जीरो होंगे। अगर डायगोनल जीरो मतलब कोई वैल्यू जीरो है तो वो जीरो रहेगा, लेकिन बाकी डायगोनल को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट होंगे ना, ऑल द रेस्ट एलिमेंट मस्ट हैव टू बी जीरो। तो इफ a इक्वल टू डायगोनल 1 -2 5 मीन्स द 1 -2 5 एंड द रेस्ट एलिमेंट ऑल आर जीरोस, क्लियर। तो इसको हम लोगों ने लिख लिया 3 0 -4, तो 3 0 -4 एंड रेस्ट ऑल आर जीरो, क्लियर। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स तो इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया था, तुमने देखा होगा शायद, और डायगोनल अभी अगर नहीं देखा होगा तो अब तुम समझ में आ गया, जो मतलब लेफ्ट टू राइट ऐसे जाता है डायगोनल, ठीक है। ये नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे तुम्हारा एलिमेंट होगा वो होगा डायगोनल एलिमेंट, और बाकी जो एलिमेंट्स है ना वो सारे जीरोज होंगे, क्लियर है। अगर 2 इंटू 2, ये तो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 में क्या होता है, डायगोनल यहाँ पे होता है पहले, फिर जीरो, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो ये हो जाता डायगोनल तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे जो भी एलिमेंट हो, एलिमेंट को मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, जो भी एलिमेंट्स हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, गिवन ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, हमें क्या फाइंड करना है 3a - 2b, तो 3a - 2b, तो 3 इंटू
जो भी वैल्यू है वो लिखो, 0 माइनस 2 0 0 0 5, ठीक है, माइनस 2, बी कितना है 3 0 0 0 0 माइनस 4, ठीक है। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, 3 के साथ सारे को मल्टीप्लाई करो तो 3 आएगा, बाकी 0 0 0 माइनस 6 0 0 0 3 5 जो 15 माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 3 माइनस 6 जीरो माइनस जीरो तो जीरो ही आएगा, इसको बेकार में लिख के फ़ायदा नहीं है, तो मैं जीरो कर दे रहा हूँ। जीरो माइनस जीरो जीरो होगा, माइनस 6 माइनस जीरो, फिर जीरो माइनस जीरो यानी जीरो होगा, 15 माइनस माइनस 15 ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 23 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सिंपल सा सम्स था, आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे और भी जो भी सम्स है तुम्हारे बुक में, ठीक है, वो तुम जरूर करना, 3.1 3.2 चैप्टर का जो भी सम्स वगैरह होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं। अब जो आज का नेक्स्ट सम्स है वो देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का सम्स ले रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी बेसिक्स पे मैं नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे तुमको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। और मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 2x और 3y है, ये सारे हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो पहले जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या है, हम पहले हमारा एक्स स्क्वायर पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द सम्स as it is given to you, clear, after that I am going to solve it, clear। so here is 7 minus 3, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले इसको एज इट इज़ जैसे है वैसे लिखो, प्लस क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये 4x आएगा, और ये 2 3 जो 6y आएगा, ठीक है। अब क्या आ रहा है, 7 3 जो 21, और 3 माइनस 3 क्या आएगा, -9, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू क्या आ रहा है, 21 -9। अब देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का एक जो ये है, देखो ध्यान से देखना, अगर दो मैट्रिक्सेस है, सपोज को ए बी सी डी है, और दोनों के इक्वल मैट्रिक्स है, और यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 2 5 7, अगर दोनों मैट्रिक्स का इक्वल है, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर जो है वो सेम होंगे, तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होता है ना, जैसे ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे करना है, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वी हैव, ठीक है। हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, तो ये इसका वैल्यू कितना होगा, 21 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y -9, इसका वैल्यू -9 होगा, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर 4x -21 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 6y, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, +9 इक्वल टू 0। तो अब देखो 21 कैसे आएगा, यहाँ पे 7 3 जा 21 होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, 4 को क्या कर सकते हैं, 7 माइनस 3 कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक अब जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x -21 इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 7, ठीक है, और यहाँ पे अगर -3 कॉमन आएगा तो x प्लस 7, प्लस क्यों हुआ, क्योंकि -7 कॉमन ले रहा हूँ, तो जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं,
तो ये x+7 हो गया, और यहाँ पे क्या आया x-3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का एक बार क्या आएगा x+7 इक्वल टू 0, और एक बार क्या आ रहा है x-3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा -7, और x का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब सिमिलरली इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा y²। अब 3 3 जा 9 होता है ना, तो 3+3 हम लोग कर ही सकते हैं इसको, और तो कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। तो क्या करना होगा 3+3 y 9 इक्वल टू 0, यानी y², यहाँ पे क्या आ रहा है 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, y कॉमन ले लिए तो y+3 आ गया, 3 कॉमन ले लिए तो y+3 आया। तो क्या आया यहाँ पे y+3, और फिर क्या आ रहा है इक्वल टू 0, यानी हमारा जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा, एक बार y+3 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, फिर एक बार y+3 इक्वल टू 0, यानी आफ्टर ऑल y का वैल्यू क्या आ रहा है -3 आ रहा है, और यहाँ भी -3 ही आ रहा है। तो देयरफॉर क्या होगा x इक्वल टू -7 एंड y इक्वल टू -3, और x इक्वल टू क्या होगा 3 एंड y इक्वल टू -3, क्योंकि y का वैल्यू तो सेम ही है ना, -3 है, सिर्फ x का वैल्यू डिफरेंट है। तो x का वैल्यू एक में -7 हो सकता है, और फिर y का -3 हो सकता है, और एक का -3 और y का -3। ठीक है, और एक बार क्या करना है x का वैल्यू 3 लेना है, और y का क्या लेना है -3, क्योंकि दो दो वैल्यू जो y का है दोनों क्या है -3 है, सेम है। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे जो सब तुमको कुछ सीखने को मिला वो ये कि बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स को हमें इक्वल कर, अगर मैट्रिक्स है ना तो क्या होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझना। ठीक है, अब आज के नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं। अब आज का जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, तो उसमें हमेशा याद रखना हमें रो वाइज जाना है और कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से। यानी जेड जो है हमेशा याद रखना है, यानी रो के साथ कॉलम का, यानी इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, यानी रो के साथ कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। मैं जैसे कर रहा हूँ ध्यान से देखना तुम इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है ए मल्टीप्लाई बी, मैं क्या कर रहा हूँ ए मल्टीप्लाई बी कर रहा हूँ, यानी जो जो बी का जो मतलब ऑर्डर होगा ना वही हमारा जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा। यहाँ पे तो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हुए हैं, ये भी 2 2, यहाँ पे भी 2 2, लेकिन ऐसा हम इक्वल जरूरी नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ध्यान से देखना तुम। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये रो लेता हूँ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो पहला जो एलिमेंट है उसके साथ पहले का मल्टीप्लाई प्लस दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरे का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 × 0 हो गया, यानी 1 × 0 कर दिए, मतलब रो को ले रहा हूँ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ 1 × 0 प्लस क्या करूंगा, फिर -1 के साथ 5 को करूंगा, यानी पहले पहले रो के साथ पहला कॉलम का मल्टीप्लाई। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई। फिर क्या होगा यहाँ पे -1 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा 5, और हमेशा मिडिल में क्या होगा प्लस होगा, प्लस का साइन देंगे। ये तो हो गया। अब पहले रो के साथ दूसरे का मल्टीप्लाई, पहले रो के साथ दूसरे कॉलम का मल्टीप्लाई। तो अब क्या करना है, फिर 1 के साथ 1 का, फिर -1 के साथ -2 का। ठीक है, तो 1 इंटू क्या होगा यहाँ पे ध्यान से समझना 1, और -1 इंटू क्या हो जाएगा प्लस, -1 इंटू क्या हो जाएगा -2। ठीक है, आई होप कि क्लियर आ रहा है। अब देखो, अब फर्स्ट रो का तो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गए दोनों। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ सेम है। अब फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 2 × 0 प्लस 3 × 5। ठीक है, अब फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा 2 × 1 प्लस 3 × -2। क्लियर है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे 0, यानी मैंने क्या बताया फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ पे आया, मतलब फर्स्ट वाले 1 × 0 किया, और फिर -1 × 5 किया। फिर से समझो, अब फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, यानी 1 इंटू क्या किया मैंने 1 किया, और -1 का मल्टीप्लाई फिर -2 के साथ कर दिया। ठीक है, आ समझ में। फिर 2 इंटू क्या किया मैंने 0 किया, और 3 का मल्टीप्लाई 5 किया, यानी सेकंड रो कॉलम, यानी रो का यहाँ पे हमेशा याद रखना ये रो है, रो का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है कॉलम के साथ करना, और ऐसे चलते रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं जेड मेथड। ठीक है, आ रहा समझ में। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके, यहाँ पे क्या आएगा +2 आ रहा है। ठीक है,
अब ये तो 0 हो गया, 3 5 से क्या आएगा 15, 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस माइनस 6, यानी क्या आ रहा है यहाँ पे -5 3 15 -4। क्लियर है? आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग जो इसी कंसेप्ट को एक सम्स के साथ देखते हैं, सम्स के साथ कैसे कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर 4 का जो हमारा सम्स ये, तो यहाँ पे क्या है, ये दो मैट्रिक्सेस दिए और यहाँ पे दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ के दिए, फाइंड करने बोला है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करें, तो पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 3 1 2 5 7 11 के 23। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं, ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करो, यानी रो का मल्टीप्लाई किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो क्या आएगा आफ्टर ऑल यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस 2 का मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस 2 इंटू 2, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अभी हम लोगों ने सीखा है इसको 1 इंटू 1। और इस तरह का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, 4 5 सम्स खुद से प्रैक्टिस करना है, जिससे तुमको ये चीज़ पूरा क्लियर हो जाए जो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3, और फिर क्या होगा 4 इंटू 2 होगा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे आया, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 5। क्लियर है? इक्वल टू यहाँ पे क्या है 7 11 के 23। क्लियर? अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 और 2 2 जो 4, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 और 5 2 जो 10 9 और 4 2 जो 8 9 9 आ रहा है प्लस 8 आ रहा है 3 और प्लस 5 4 5 जो 20, 7 11 के 23। अब देखो ये क्या आ रहा है 7 आ रहा है, ये 11 आ रहा है, 8 9 कितना आ रहा है 17, और ये कितना आ रहा है 23, 7 11 के 23। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अब देखो ये करस्पॉन्डिंग, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो के का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 17, तो के इक्वल टू क्या आएगा 17 आंसर। देख लो बाकी के को छोड़ के भी सारे क्या है इक्वल है, यानी ये क्या है इक्वल मैट्रिक्स है, तो के का करस बाई यहाँ पे लिख सकते हो तुम बाई इक्वल, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वी हैव के इक्वल टू 17। क्लियर है? अब आज का नेक्स्ट सम्स, अब यहाँ पे देखो ए का वैल्यू दिया हुआ है देन सो दैट करने बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस 3 आई इक्वल टू 2 है। तो आई का आई मतलब क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी जो डायगोनल होता है ना वो यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हो, वो सारे 1 होंगे। ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट सिर्फ डायगोनल 1 होंगे, अगर ऑर्डर 2 इंटू 2 है तो डायगोनल 1 होंगे, बाकी रेस्ट एलिमेंट 0 होंगे। अगर मैट्रिक्स सपोज करो ए का ऑर्डर 3 इंटू 3 होता, यानी 3 रो होते 3 कॉलम होते, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3 इंटू 3 होता है, यानी फिर 3 रो 3 कॉलम होते, और डायगोनल क्या होता है 1 होता सिर्फ, ये याद रखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आई ए का वैल्यू 1 2 2 1, यानी ऑर्डर क्या है इसका 2 इंटू 2 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 2। तो पहले हम लोग देखते हैं ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए इंटू ए, यानी डायरेक्ट नहीं कर देना, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे नहीं करना है तुमको, मल्टीप्लाई वाले मेथड से ही करना होगा ये, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2 2 1, अब मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा यहाँ पे, अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यानी 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ कर दिया, फर्स्ट का सेकेंड के साथ, तो यानी 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, और सेकेंड कॉलम का सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ, तो क्या आ रहा है 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, यानी क्या आ रहा है हमारा आंसर 1 प्लस 4, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 प्लस 2, यहाँ पे 2 प्लस 2 और 4 प्लस 1, यानी क्या आ रहा है हमारा आफ्टर ऑल 5 4 4 5। ठीक है, तो फिर ये हमारा वैल्यूज आ रहा है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस 3 आई, ये पता करना था हमको, एल एस एस है हमारा, इसको ले लेते हैं।
तो क्या होगा, ए स्क्वायर यानी क्या आ गया 5445। अब 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, उसका भी ऑर्डर 2 × 2 होगा, यानी डायगोनल तो 1 1 होगा, बाकी सारे जो दो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सपोज करो 3 × 3 होता, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर 3 × 3 ऑर्डर होगा तो। ठीक है, यानी डायगोनल हमेशा 1 होगा, आई के केस में हमेशा डायगोनल 1 होगा। तो ये क्या आ गया हमारा 54 नहीं है, 54 अलग है और ये 45 अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस का साइन है, माइनस, अब 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 3003। अब क्या करना है, सिर्फ माइनस करना है, कर दो माइनस, 5 - 3, 4 - 0, 4 - 0, 5 - 3। तो क्या आ रहा है यहाँ पे 2442। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप कि ये यहाँ तक तुमको समझ में आया होगा। वीडियोस को ज़रूर देखना और हमें रिप्लाई करना अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो। ठीक है, गुड बाय, अपना ख्याल रखना।